व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 379 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में लाता है और इसके लिए अधिकार प्रदान करके लाता है। जो हमारे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाया जाता है और इसके ज़रिए हम लोगों का फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनता है और जो भी काम मंत्रालय में आते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको संविधानिक मान्यता आय काम पर दिया जाता है और उसके ज़रिए पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाया जाता है और जो भी काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट उसको संवैधानिक मान्यता देकर काम उसमें जोड़ देता है और उस पर उसको फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलता है। इसका पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट्स के पैसे का प्रबंध किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के पैसे का प्रबंध किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से सेशन के ज़रिए ट्रस्ट और फेथ जनरेट किया जाता है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का लिटरेचर ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब में है जो कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ मेरे द्वारा लिखा गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी काम को संपादित करती है और इसी को लेके आगे चलती है 379 सेशन में। लेकिन सेशन में कुछ नियम बनाए गए हैं जिस नियम का पालन करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को हम लोग दस्तखत करके या थंब इम्प्रेशन देकर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला नियम है दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू and per day fiscal credit wage fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. We should have self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above, 30,000 per month below based on the employment equilibrium point for understanding the equality of employment. We should make self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should make self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India as we are making Finance Commission of India every 5 years. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट एंड राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट बनाया गया है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कार्य को संपादित करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सामान्य जीवन को ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज करके जनता के सामने ट्रस्ट और फेथ जनरेट किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है क्योंकि इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं जो कि संवैधानिक तौर पर कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है जैसे आर्टिफिशियली कांडला पोर्ट बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार से इसके तहत 6 किताब लिए गए हैं। एक हुआ शिव पुराण जिसके तहत शिव पार्वती मंदिर बनाए गए हैं भक्त के द्वारा आस्था के रूप में, और
इसके तहत 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर हैं, जिसको एक राष्ट्रपति भवन में लिया गया है, और 12 ज्योतिर्मंदिर को स्वामी बना के पेश किया गया है। दूसरा है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर हैं, कथा हैं, उन सब को लेकर द्वितीय राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, और इसके तहत भक्तगण इससे जुड़ जाते हैं। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत ISBN नंबर, जैसे ट्रूथ ऑन लिटर्स किताब है, इसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। 251 रुपये की किताब है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है। इसके अलावा हर एक राइटर का किताब ISBN सर्टिफिकेट किताब है, और साथ साथ सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इन सब दस्तावेज़ को लेकर राष्ट्रपति भवन तृतीय राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। चौथा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा को हुआ, जिसके तहत दुर्गा सप्तशती देवी भागवत और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया है। पांचवा राष्ट्रपति भवन प्रत्येक संयोग के वर्षित भगवान भगवती का है, जिसके तहत समस्त हिंदू देवी देवता के कथा या कहानी या फिर पूजा जो भी है उसको दस्तावेजीकरण करके अब भक्तगण स्वयं ही करते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, और ISBN सर्टिफिकेट बना के उसको व्यवस्थित ढंग से दस्तावेज बना के राष्ट्रपति भवन में रखा जाता है। तो यह हो गया पांचवा राष्ट्रपति भवन। और छठा हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हिंदूवादी गवर्नमेंट के तहत स्वरोजगारी को जन्म दिया गया है 31 अगस्त 2001 से। इसके तहत सभी को सरकारी तौर पर अधिकार दिया गया है कि जो यहाँ जन्म लेता है, जैसे इलेक्शन कमीशन का वोटर आइडेंटिटी कार्ड 18 वर्ष में उपलब्ध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से स्वरोजगारी यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए उसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर प्राप्त करता है तो पर डे वेज, और अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज प्राप्त हो जाता है। उस अधिकार के तहत कर्तव्य करना है। तो इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन के तहत स्वामी हुआ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर। बाकी जितने भी सदस्य इससे जुड़े वह इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चिरस्थायी सदस्य रहे, और इसको प्रमोट किया जाता है सेशन के ज़रिए। निरंतर सेशन इसके हो रहे हैं। ये सेशन जो है सो लगभग 379 सेशन है, और निरंतर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि लोग समझकर इसको अपना लें, और इसी के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना अभियान निरंतर करती रहती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में डबल सैलरी सिस्टम है। एक तो आपका 15 अगस्त 1947 से इंडिया के आज़ाद होने के बाद सभी अपना स्वतंत्र रूप में अपना कारोबार कर रहे हैं, वो हो गया। दूसरा जो व्यवस्थित रहना चाहता है और सरकार से मदद लेना चाहता है और अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो 2 बजट हम लोगों के पास पहले से ही है, एनुअल बजट और रेलवे बजट। तीसरा बजट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है। इसके तहत जो भी एजुकेशनल प्राप्त किए इसको 4 भागों में बांटा गया है, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। जिस एज के ग्रुप में आते हैं, जैसे 18 से ऊपर आ रहे हैं तो 18 से 32 वर्ष में आए, और 32 से ऊपर आए हैं तो 32 से 46 वर्ग में आए, और 46 से ऊपर आ रहे हैं तो 46 से 58 वर्ष में। अपना सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क अमितेश्वरवाद के तहत आपको मिलता है। और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, जिसके तहत जो इलिटरेट हैं तो इलिटरेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, सिग्नेचर नोन हो गया, फिर 5th पास, फिर 8th पास, फिर 10th पास, फिर 12th पास, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी। इन सारे डिग्रियों का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज संवैधानिक तौर पर इसमें निश्चित किया गया है, और इसके तहत फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू हो जाता है। काम 4-5 दिन का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट
2 रजिस्टर दिए जाते हैं, एक घर ले जाने के लिए डायरी के तौर पर और एक मंत्रालय में रहता है। और जहाँ ज्वाइन किए वहाँ पर जो है अपना काम आया, फीडबैक मैनेजर हुआ, एक केंद्रीय सरकार का, एक राज्य सरकार का, वो आपको काम दिया, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम है, काम किया और फिर अपना पैसा उठाया। साथ साथ फीडबैक मैनेजर जो है कोऑर्डिनेट कर देता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, क्योंकि इसका काम 5 से 6 दिन का लगभग रहता है। तो या तो रिकरिंग में हुआ या फिर रेगुलर में हो गया, काम आपको करवा लिया और आपको पैसा उपलब्ध हो गया पर मंथ फिस्कल, जीवन पर्याप्त ये चलता रहा। इसके अलावा इसमें आपको 30 किलोमीटर से ऊपर अगर काम रहा तो TADM मिल गया, और अगर 30 किलोमीटर के अंदर रहा तो आप अपने व्हीकल से, क्योंकि पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, होम लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन, साथ साथ ऑफिस एड्रेस, होम एड्रेस सारे इसमें बन के ही आते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि सारी व्यवस्था इसमें टंच रहती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है अगर आप इसमें निवास करना स्टार्ट करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। साथ साथ अगर आप गांव में हैं और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास शिफ्ट करना चाहते हैं तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए 4 साल में एक बार लॉजिस्टिक चार्ज दिया जाता है, यानी कि पूरे ट्रक से लेकर अपना सामान ले जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इतना वेटेज दिया जाता है, उतना सामान आपका ट्रांसफ़र वहाँ से वहाँ का पैसा दिया जाता है। बाकी अगर आप रेगुलर करवाए तो फिर नहीं दिया जाता है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 स्ट्रेंथ होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं, जैसे 4 साल पर लीप ईयर होता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सपोज करो 365 फुल हैं तो ट्रांसफ़र व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत क्रिएट किया जाता है और इमीडिएटली उसके स्ट्रेंथ को उससे जोड़ा जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन को जोड़ लेती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 2 तरह से इसका कार्यान्वयन किया जाता है, एक सेकुलर रूप में, एक हिंदूवाद रूप में। हिंदूवाद रूप में इसका मेन स्तंभ 6 राष्ट्रपति भवन है, जो आर्टिफिशियली कांडला पोर्ट की तरह तैयार किया गया है और जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ को निरंतर देखते रहते हैं और आरती इसकी होती रहती है। और जो दूसरा है उसके तहत अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अपना संविधानिक मान्यता आय काम सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है, वो अधिकारी उसको देखते हैं, जिसके तहत जो हिंदूवादी है शुरू के विचारधारा जो होती है उसमें समझ में नहीं आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति, जगदम्बा, प्रत्येक स्वयं भगवान क्या है, तो उसके तहत उसको वहाँ पर दिया गया है। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाकर मूव ऑन करते रहती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 30,000 से ऊपर, 30,000 से नीचे का प्रबंध है, जिसमें आपका 30,000 से जो नीचे हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है मार्केट के साथ, क्योंकि 95% जो व्यवस्था है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है कि जितना हो प्राइवेटाइज कर दो। तो ठीक है, प्राइवेटाइज जितना हो कर दो, मगर जहाँ पर मदद है वहाँ पर तो मदद लिया जाएगा माँ बाप से। तो इसके तहत जो है, जैसे हम लोगों का जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट या संवैधानिक मान्यता है, तो उसको जो है ऑर्गेनाइज के लिए प्रशासनिक मदद लिया गया है, क्योंकि ये मानती है कि अगर रोज़गार की समस्या आपका समाधान किया हुआ है तो आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व है, बाकी सब प्रॉब्लम उसी से जुड़ के आते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर परमात्मा नहीं बनना चाह रहा है या फिर जो कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करना, सामान्य जीवन जीना चाह रहा है, तो उसका रोज़गार अगर फिक्स है यह है और वह मान के चल रहा है तो उसका जीवन व्यवस्थित रहता है और इसको संवैधानिक मान्यता आय काम के तहत सपोर्ट किया जाता है। और क्वालिटी पकड़ने के लिए 30,000 से ऊपर वाला स्लैब बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई, क्योंकि इसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है 6 राष्ट्रपति भवन है, कैलाश राष्ट्रभवन, बैकुंठ राष्ट्रभवन, सत्यधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वर्ण वर्षित भवनवती और ईच यूनाइटेड वर्षित भवनवती हिंदू गवर्नमेंट है। अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो हम ये देखते हैं कि 30,000 से ऊपर का कितना जॉब उसने उपलब्ध करवाया
और जो एम्प्लॉई को उसने 30,000 रुपये दिए हैं तो वह व्यक्ति 30,000 रुपये को पर्सनल खर्च कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि 30,000 देने के बाद रिटर्निंग ले लेते हैं। तो वैसे में तो कंपनी का इज्जत ज़रूर बढ़ा कि हाँ 30,000 रुपया दे रहे हैं, मगर वास्तविक में उसने दिया नहीं, क्योंकि 30,000 रुपया दिया और दूसरे दिन चेक काट के अपना वापस ले लिया पैसा। तो अकाउंट में तो दिख गया कि 30,000 पेमेंट कर दिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग इस क्वालिटी को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 70% लोग जो है 30,000 से नीचे ही कमाने वाले हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर उठ जाता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर उठता है 30 से 40,000, 40 से 50,000, 50,000 से 60,000, मतलब 70-30 का रेशियो रहता है। 30% लोग, 15% सरकार द्वारा दिया था, तो सरकार तो ऑलरेडी जो भी पैसा देती है सरकार, घर में पैसा जमा ही रहता है, दौड़ना पड़ता है, ये शायद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़ता है तो पैसे मिल जाते हैं। और 15% एक क्वालिटी एम्प्लॉयड प्राइवेट सेक्टर है, जो कि 15 अगस्त 1947 को भी था, जो निरंतर अपने कार्य को क्वालिटी के साथ प्रस्तुत करता है। बाकी जो हैं वो एक तरह से ऐसे वर्ग हैं जो कि मतलब ज़बरदस्ती उस चीज़ को कार्यान्वयन करना चाहते हैं। तो वैसे में कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है कि विचारों में अगर भेद है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो तो 16.66% सैलरी कट हो जाता है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तहत जो है सो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कमांड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और इधर चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के पास रहा सरकारी तौर पर, क्योंकि हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सचिव वाले। अब चूंकि वोट का डिफरेंस है तो इसीलिए 6 राष्ट्रपति भवन है, 6 गवर्नर हाउस है कि हम अगर वोट नहीं देना चाहें एक पॉलिटिकल बार नहीं दें और अपना कार्य कर रहे हैं स्वतंत्र रूप में। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। अब इसके 8-9 एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग करवाते हैं। सबसे पहले है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महोत्सव, जो कि हिंदुवादी 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर किया जाता है 4 बार साल में, 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर और 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन के किताबों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रखा जाता है, फिर मूर्तियाँ बनाई जाती है और हम सब व्यवस्थित स्वरोजगार 365 अपने अपने मंत्रालय में लाइन लगा के जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ट्रूथ ओनली टर्न्स पाठ और विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण, भागवत गीता सभी पाठ करके जो है इस चीज़ को संपादित करते हैं। दूसरा जो है इसका सेकुलर एक्टिविटीज़ है, जिसके तहत जो व्यवस्थित ये इसका भी दिन वही है, 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू पर डे, फिजिकल क्रेडिट वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, इसको आधारभूत मान के हम लोग जो है सर्टिफिकेट को सामने रखते हैं और उसके बाद जो है पुष्पांजलि अर्पित किए और फिर अपना मेला किए, अपने अपने जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका मेला फेयर लगा के जो है सो परिवार के साथ 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में अपना फेस्टिवल मनाएं। तीसरा एक्टिविटीज़ है जो शारदापुर हेडक्वार्टर में रजिस्टर रखा हुआ है। इसके तहत हर एक दिन जो भी इसमें विश्वास जिसको जगता जा रहा है वो वहाँ आके सिग्नेचर करता है। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और अपना नाम, पता, एड्रेस लिखता है और ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण में एक ईंट जोड़ता है वहीं पर, और जो है इसके तहत सिग्नेचर किया। और जिनके पास सिग्नेचर नहीं है, मान लीजिए सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, अनपढ़ है, तो वो थंब स्टैम्प दे दिया। तो इस तरह से तीसरा कंट्रीब्यूशन हो गया। चौथा कंट्रीब्यूशन के तहत जो है गूगल पर टाइप कर सकता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्रियल बजट अमित कुमार झा सेशन 1 to 400, जिसके तहत हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में 3 प्रकार के सेशन किए गए हैं जिसको सुना जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। उसके बाद चौथा हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का गूगल, यूट्यूब और जो है जूम ऐप पर मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए
सेशन होता है प्रियर अपॉइंटमेंट लेकर एक साथ जो है 10,000, 20,000, 1,00,000 आदमी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के वर्चुअल सेशन में जुड़कर और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ह्यूमन कैपिटल पद निर्माण कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 5वां हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय घर बैठे। अगर आपने सेशन सुना अच्छा लगा तो इंडिया से जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का जो मोबाइल नंबर है 6397360717 उस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं आई लव OSMB यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, और ये आपका कंट्रीब्यूशन हुआ भावना के तौर पर कि हम और आप अटैच हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से। 6th कंट्रीब्यूशन के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसमें काम कर रही है, यानी कि चुनाव चिन्ह हाथ की मुट्ठी है। इसके तहत 3-4 कार्य लिए गए हैं। एक तो है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाए। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाए जो पढ़े लिखे नहीं है। तीसरा है 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का जो है एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देना, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत सभी को सरकारी नौकरी है, तो इससे क्वालिटी पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा है। तो 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे का एम्प्लॉयमेंट जो है ये लग जाए। और चौथा है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसका होता रहे। इन सब चीज़ों को सेशन 31 अगस्त 2001 से निरंतर चल रहा है। इसी चीज़ को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ प्रमोट कर रही है। तो ये आपका 6th एक्टिविटी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए टू ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये में बेचती है, जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717 के तहत खरीद सकते हैं और पार्सल के ज़रिए आपके घर तक पहुंच जाएगा। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यही लिटरेचर है जिसके तहत कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य करेगी, इन सब चीज़ों को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ को प्रमोट करती है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अन्य एक्टिविटीज़ भी निरंतर करते रहती है और इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर जो है व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को उत्पन्न करने में लगी रहती है। अब आया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 379 सेशन को समापन करते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए। कमरा नंबर 1 से 6। कमरा नंबर 1 में हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स का। कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स का। कमरा नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण IS बिन पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। कमरा नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 5 में प्रत्येक वर्षित भगवान विभूति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली। कमरा नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेजरी टाइम एडमिन टाइम यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पर। इसी को वेलफेयर पावर, शिव पार्वती को, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा को वीडियो फैमिली नॉन वीडियोशन, प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती को ट्रुथ सेवियर्स और हिंदू गवर्नमेंट को टाइम हस्बैंड टाइम बैड बोलते हैं। इसके अलावा इसका ध्वज भी है। ध्वज उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर और किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्था है और डबल सैलरी सिस्टम है। धन्यवाद।